फोर्थ चैप्टर में हम जानेंगे इलॉन के पहले स्टार्टअप के बारे में। साल 1994 में किम्बल और इलॉन ने कई रोड ट्रिप्स एक साथ की। उन दोनों के दिमाग में इंटरनेट के बिजनेस का आइडिया था। फिर आखिरकार इलॉन सिलिकॉन वैली में बतौर इंटर्न काम करने लगे और जब उन्होंने स्कूल खत्म किया तो किम्बल के साथ मिलकर के उन्होंने अपनी कंपनी स्टार्ट की। Zip2 येलो पेजेस का ऑनलाइन वर्जन है। इसमें सभी बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट के मैप और उनकी जानकारी दी हुई है। इलॉन इसके लिए वेबसाइट कोडिंग करते थे और किम्बल उन साइट्स को बेचने का काम करते थे। किम्बल डोर टू डोर सेल किया करते थे, मगर ज्यादातर बिजनेसमैन को पता नहीं था कि Zip2 आखिर है क्या। उन्हें अपनी कंपनी के लिए इन्वेस्टर ढूंढने में बहुत ज्यादा मशक्कत करनी पड़ी, लेकिन आखिरकार एक इन्वेस्टर ने उनके काम में इंटरेस्ट दिखाया और $3 मिलियन की इन्वेस्टमेंट की और इसके बाद Zip2 ने न्यूज़पेपर क्लासिफाइड एड्स देने शुरू किए। हालांकि कंपनी चल पड़ी और तरक्की करने लगी, मगर इलॉन मस्क को मैनेजमेंट से निकाल दिया गया। वे अब चीफ टेक्निकल ऑफिसर थे। Zip2 का अब एक बड़ा सा ऑफिस था और कंपनी ने कोड्स की क्वालिटी को बेहतर बनाने के लिए कई प्रोग्रामर्स भी रख लिए थे। साल 1998 यानी कि 1998 में $300 मिलियन की डील के साथ Zip2 सिटी सर्च के साथ मर्ज हो गई, जो कि पहली उनकी कॉम्पिटिटर थी। मस्क ब्रदर्स का .com का आइडिया एक हकीकत में तब बदला जब 1999 यानी कि 1999 में कॉम्पैक्ट ने Zip2 को खरीदा, मगर सब कुछ इतना आसान नहीं था। इलॉन मस्क सीईओ बनना चाहते थे और इसी के साथ फिफ्थ चैप्टर में आप जानेंगे पेपाल माफिया बॉस के बारे में। मतलब ये कि एक दशक के बाद इलॉन मस्क कैनेडियन बैक पेकर से एक मल्टी मिलेनियर बन चुके थे और वो भी सिर्फ 27 साल में, जो बहुत ही कमाल की बात है। तो वो कुल मिलाकर के $22 मिलियन के मालिक थे। उनके पास अब एक बड़ा सा अपार्टमेंट, एक प्लेन और एक स्पोर्ट कार थी। मस्क अपनी मैकलारेन F1 में सिलिकॉन वैली के चक्कर काटा करते थे। वैसे जब वो इंटर्नशिप कर रहे थे तो उनके दिमाग में इंटरनेट बैंकिंग का ख्याल आया। उन्होंने इस बारे में अपने सीनियर्स के साथ डिस्कस किया, मगर उन्हें ये आइडिया बिल्कुल नहीं जमा। ये 1990 का वक्त था। लोग उन दिनों ऑनलाइन किताबें खरीदने से कतराते थे क्योंकि कोई भी अपना क्रेडिट कार्ड नंबर इंटरनेट पर नहीं देना चाहता था। इलॉन मस्क फिर भी अपने ऑनलाइन बैंक के आइडिया पर डटे रहे। अपने इस नए प्रोजेक्ट पर उन्होंने $12 मिलियन इन्वेस्ट किए। उन्होंने इस ऑनलाइन बैंकिंग साइट का नाम X.com रखा। उनके एक को फाउंडर ने कहा, यही वो खूबी है जो इलॉन मस्क को बाकियों से अलग करती है। वो रिस्क लेकर के अपनी जिम्मेदारी पर इतनी बड़ी रकम लगा रहे हैं और इस तरीके की डील फायदा भी दे सकती है या फिर उन्हें कंगाल भी कर सकती है। तो Zip2 एक साफ सुथरा सा प्रैक्टिकल आइडिया था, मगर X.com ने तो बैंकिंग इंडस्ट्री को बदल कर रख दिया। इलॉन मस्क इस बिजनेस में सिर्फ अपने पैशन को लेकर उतरे थे। उन्हें लगता था कि बैंकर्स का तरीका बिल्कुल गलत है और वे उनसे बेहतर कुछ कर सकते हैं। तो इसी तरीके से इलॉन मस्क ने Zip2 को एक फायदेमंद इन्वेस्टमेंट के रूप में कैपिटलिस्ट के सामने पेश किया। लोगों को इसके बारे में यकीन दिलाने के लिए उन्होंने पावरफुल स्पीच दी और इंजीनियर्स को अपने साथ काम करने के लिए एनकरेज किया। तो X.com अब एक्चुअली में फाइनेंस सर्विस कंपनी बन गई। इसमें बैंकिंग लाइसेंस, म्यूचुअल फंड लाइसेंस और FDIC इंश्योरेंस जैसी सुविधाएं मौजूद थी। नवंबर 1999 में साइट इंटरनेट पर लाइव हुई। मस्क उस दिन अपने ऑफिस में पूरे 48 घंटे तक रहे क्योंकि वे चीजों को अपने सामने ही स्मूथली चलते हुए देखना चाहते थे। X.com ने क्रांतिकारी पेमेंट इजाद किया जिसे पेपाल नाम दिया गया। इसमें किसी को पैसे भेजने के लिए सिर्फ उसका ईमेल एड्रेस ही काफी था। कुछ महीनों के अंदर ही पेपाल को 2 लाख क्लाइंट्स मिल गए। पैसे के लेन देन का ये बड़ा आसान तरीका था, जबकि बैंक्स इसी प्रोसेस में कई दिन लगा देते थे। मार्च 2000 में X.com अपने कॉम्पिटिटर कॉन्फिनिटी के साथ मर्ज हो गई। मस्क के पास अभी भी कंपनी के ज्यादातर शेयर थे और कंपनी का नाम भी नहीं बदला गया, मगर फिर X.com और कॉन्फिनिटी की अनबन होने लगी, जिसकी वजह थी दोनों का अलग कल्चर और डिसीजन मेकिंग। तो एम्प्लॉइज के एक ग्रुप ने मस्क को कंपनी से बाहर करने की प्लानिंग बना ली। मस्क के बदले वे कॉन्फिनिटी के पीटर थियल को सीईओ बनाना चाहते थे। इसी दौरान मस्क अपनी पत्नी जस्टिन के साथ हनीमून मना रहे थे। तो उन्हें जब इस बात का पता लगा तो उन्होंने कंपनी को अपने फैसले पर दोबारा सोच विचार करने की गुजारिश की, मगर तब तक बात हाथों से निकल चुकी थी। उन्हें पता चला कि कंपनी अपना फैसला ले चुकी थी। मस्क उस कंपनी में अपनी पावर खो बैठे थे जिसे उन्होंने ही शुरू किया था। जून 2001 में X.com पेपाल के नाम से रीब्रांड की गई। कंपनी एडवाइजर के तौर पर मस्क की नौकरी सिक्योर थी। उन्होंने और पैसे का इन्वेस्टमेंट किया। अपना स्टेक बढ़ाकर वे पेपाल के सबसे बड़े स्टेक होल्डर बन गए। इस वक्त तक उनका .com का बुखार अब उतरने लगा था। बाकी टेक्नोलॉजीज कंपनीज बेचने की जल्दीबाजी में लगी थी। आगे मस्क ने बोर्ड को ऑफर्स ठुकराने के लिए मना लिया था। पेपाल का एनुअल रेवेन्यू बढ़कर के $240 मिलियन हो चुका था। अभी अपने पैरों पर मजबूती से खड़ी कंपनी बन चुकी थी, जो कि अब पब्लिक हो सकती थी। और तभी 2002 में पेपाल को ईबे से $1.5 बिलियन का ऑफर मिला। ये एक बहुत बड़ा और शानदार ऑफर था। टैक्स काटने के बाद भी मस्क पूरे $180 मिलियन अपने पास रख सकते थे। तो पेपाल .com बबल से बच निकला था।
ये सब मस्क की बिजनेस इंस्टिंक्ट और टेक्नोलॉजी ट्रेन में उनकी कुशलता का नतीजा था। 9/11 के हमले के बावजूद कंपनी ने एक सक्सेसफुल आईपीओ बनाया। भले ही टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री डाउन हो गई, मगर पेपाल एक विनर बनकर उभरा।